नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डाइट के ऊपर। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो उसमें मैंने बताया था कि फैटी लिवर क्यों होता है और फैटी लिवर कितनी खतरनाक बीमारी है और इस फैटी लिवर के बाद क्या क्या खतरनाक बीमारियां आ सकती हैं, वो सारा डिस्कस मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अगर ऐसा लगे आपको कोई ज़रूरत है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि फैटी लिवर को ठीक करने के लिए क्या डाइट लें। एक्चुअली फैटी लिवर होता क्या है ये मैं आपको बता चुका था। फैटी लिवर को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे और खाने को सुधार लेंगे तो हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज फैटी लिवर को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है और फैटी लिवर के बाद जो बीमारियां आएंगी वो बहुत खतरनाक हैं। लिवर हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी ऑर्गन है कि वो करीब 500 से ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी में। सेकेंड मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है। माइंड के बाद लिवर का ही नंबर आता है। लिवर हमारी बॉडी में पहुंचे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, फ्लश आउट करता है, डिटॉक्स करता है, खाने को सिंथेसाइज करता है, खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी बनाता है और जो खराब होता है, वेस्ट होता है, बिना ज़रूरत का होता है, उसे बाहर निकालता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में फैट जाता है उस फैट को भी डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद कहीं उसे यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज नहीं हो पाता है तो वो फैट बैक करके लिवर में जमा हो जाता है और लिवर से भी अगर वो ओवर हो जाता है, लिवर उसको नहीं डिपॉजिट कर पाता है, नहीं रोक पाता है, तो ब्लड में फेंक देता है, यानी ब्लड में भेज देता है और ब्लड में जाते ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का कारण यही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही हार्ट प्रॉब्लम चालू हो जाती है, बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, हार्ट पर लोड आ जाता है और हार्ट कमज़ोर होना चालू हो जाता है। इसके अलावा फैट के अलावा जो दूसरी चीज़ें नुकसान करती हैं लिवर को या फैटी लिवर करती हैं वो है शुगर। शुगर बहुत हार्मफुल है, लेकिन हम लोगों को इतनी अवेयर नहीं है, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि शुगर हमारी बॉडी के लिए कोई ज़रूरी इंग्रेडिएंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये हमेशा हार्मफुल रहा। लेकिन हम इतने अवेयर नहीं हैं और अक्सर मीठी चीज़ें और शुगर, वांटेड शुगर हम लोग बॉडी में पहुँचा देते हैं किसी न किसी रूप में। इसके अलावा आता है हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट जब हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो शुगर जाकर के लिवर में फैट में कन्वर्ट होकर के जमा होना चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी जब एक्स्ट्रा पहुंचता है तो वो कन्वर्ट होकर के कहीं ना कहीं एडिपोज टिश्यू में जाकर के डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। इसी की वजह से वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने का मेन कारण है वो है फैटी लिवर या लिवर का डिसऑर्डर होना। लिवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा, खाई हुई चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगी और उससे वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। वेट बढ़ना तो हमें फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देने वाली कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि वेट बढ़ रहा है। इसके अलावा बॉडी में क्या अंदर बहुत सारी चेंजेज आ रही हैं, क्या बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, क्या हमारे लिए हार्म हो रहा है, कहाँ से बॉडी कमज़ोर हो रही है, ये भी डोंट नो। इसे जानने के लिए हमें पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने पड़ते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारा लिवर कितना गड़बड़ हो गया है। लिपिड प्रोफाइल बॉडी का बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाई रिस्क पे आ जाते हैं, डायबिटिक हाई रिस्क पर। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों को तो खास करके ध्यान देना चाहिए कि उनका तो लिवर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वेट कम करने से पहले लिवर को ध्यान दीजिए। अगर लिवर को कंट्रोल कर लेंगे, लिवर को ठीक कर लेंगे तो वेट मैनेज तो हो ही जाना है, वेट तो ठीक हो ही जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक लिवर डिटॉक्स करता है वेट को। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा लिवर ठीक रहेगा। अब लिवर के लिए कुछ और हैबिट्स हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं या फैटी लिवर बनाती हैं, जैसे जंक फूड, पैक्ड फूड, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। एल्कोहल बहुत हार्मफुल है लिवर के लिए। इसके अलावा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग इस लाइफ स्टाइल में आ गए हैं कि हमारी बॉडी या हम लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। ये भी एक कारण है। जब मूवमेंट कम हो जाते हैं तो बॉडी में जो एक्टिविटी होनी चाहिए, मसल्स जो एक्टिव होने चाहिए, जिसकी वजह से कैलोरी खपत होनी चाहिए, वो रुक जाती है और कहीं ना कहीं जाकर के फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। तो अब ये सारी बातें हो गई कि फैटी लिवर होता क्यों है, फैटी लिवर के क्या कारण है, फैटी लिवर से क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए। इसको ठीक करने के 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी लाइफ स्टाइल का चेंज होना। लाइफ स्टाइल चेंज कर लेंगे, लिवर फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। दूसरा है हमारी डाइट में क्या खाना लें, क्या खाना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। नंबर थर्ड पर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज पूरी बॉडी को फिट रखती है, लिवर को फिट रखती है, हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती है, फैट को
बर्न करती है और बॉडी को फिट एंड फाइन बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइट का हुआ खाना, उसमें से क्या हम खाएं और क्या छोड़ें, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग घर के बने हुए खाने में ये देखें कि हमें फाइबर रिच और प्रोटीन रिच खाना लेना है। फाइबर के लिए वेजिटेबल ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। फलों को खास करके पूरा फल खाएं, ना कि उसका जूस निकाल करके, क्योंकि उसमें फाइबर जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। फाइबर गट हेल्थ को ठीक करता है, इसको साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, शुगर लेवल बॉडी का डाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। इसीलिए फाइबर लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डाइजेशन को, गट हेल्थ को प्लस लिवर को ठीक रखने के लिए फाइबर ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग मिलेट ले सकते हैं। मिलेट में जैसे होता है ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीर, दालें, किनुआ, दलिया, चना। चने में बहुत अच्छा फाइबर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने खाने में ऐड ऑन करनी चाहिए, हमारे खाने में लेनी चाहिए रोजाना, जिससे फाइबर प्रॉपर जाएगा, पेट ठीक से साफ होगा, डाइजेशन ठीक होगा, लिवर ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पर आती है मेथी। मेथी हमारे ऑल ओवर भारत में बहुत यूज होती है, हर साग सब्जी में यूज होती है, लेकिन हम उसके बेनिफिट नहीं जानते और लेने का तरीका अगर उससे हम लोग ठीक करें तो मेथी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और मेथी हमारे लिवर को डिटॉक्स करती है। हमारा फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो आराम से घुलता है और घुल करके हमारी गट को डिटॉक्स करता है, आंतों को साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, लिवर में से फैट को काट करके लिवर को हेल्दी बनाता है। इसीलिए रात को 1 चम्मच मेथी भिगोएं, सुबह मेथी निगल लें और उस ऊपर से उस पानी को भी पी लें। ये बहुत अच्छा लिवर को साफ करने का काम करती है। नंबर 3 आती है ऐसे फूड है जिसमें ओमेगा रिच हो। ओमेगा रिच फूड है जैसे अखरोट, फिश, फ्लैक्सीड, ऑलिव ऑयल, बादाम। ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं और लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, फैटी लिवर को ठीक करती हैं, फैट को ब्रेक डाउन करके फैट को लिवर में से साफ करती हैं। इसके बाद आ सकता है चुकंदर। चुकंदर लिवर को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा वेजी है जो लिवर को डिटॉक्स करती है। लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आप चुकंदर को सैलेड के रूप में ले सकते हैं, उसका जूस निकाल के ले सकते हैं, उसको उबाल के खा सकते हैं, और जैसे भी आपको अपने खाने में शामिल करना है उसकी सब्जी बना के ले सकते हैं। चुकंदर जरूर ऐड करें लिवर को फैटी लिवर से ठीक करने के लिए या बचाने के लिए। इसके बाद आता है एवोकाडो। एवोकाडो वैसे हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम चलन में है, खास करके हम लोग कम ही यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी भी कम है, लेकिन एवोकाडो बहुत अच्छा फ्रूट है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत रिच पाए जाते हैं, वो लिवर को हेल्दी करता है, फाइबर रिच है इसीलिए गट को इम्प्रूव करता है और वेट को रिड्यूस करता है, वेट को कम करता है। इससे हमारा लिवर हेल्दी होता है और फैट उसमें से साफ हो जाता है। इसके बाद आता है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होती है, जो गट हेल्थ को प्लस लिवर को इम्प्रूव करता है और फैट को लिवर में से साफ करता है, लिवर को हेल्दी बनाता है। इसके बाद खाने में आप शामिल कर सकते हैं ओट्स। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर होता है। एक तो ये बहुत देर तक गट को फिल रखता है, इससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। गट हमारी स्टमक हमारा भरा हुआ रहता है तो भूख कम लगती है, क्रेविंग कम होती है, जिससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और इसमें जो फाइबर होता है बीटा ग्लूकोन होता है, ये बीटा ग्लूकोन नामक जो फाइबर होता है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लिवर को साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है। मिलकर ओट्स वेट लॉस में भी काम करता है और फैटी लिवर को ठीक करता है। इसके बाद ऐड ऑन कर सकते हैं आप गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल से बचाते हैं, हमारे लिवर को, हमारी बॉडी को, बॉडी में एंटी एजिंग का काम करते हैं। इसीलिए आप 2 क्लोव लहसुन की सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, पानी से निकल सकती हैं। ये लिवर को ठीक करता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद ध्यान रख सकते हैं आप प्रोटीन ज़्यादा लें। अब प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं आप, सोयाबीन बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। सोयाबीन को आप ऐड करें, सोयाबीन सलाद बनाएं, सोयाबीन की सब्जी बनाएं, सोयाबीन आटा पिसवा के रखवा लें, उसकी रोटी बना करके खाएं। इसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं सोयाबीन में, जो हमारे फैट को रिड्यूस करते हैं, फैट को कम करते हैं और फैट डिपोजिशन को कम करके लिवर को हेल्दी बनाते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं, लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लिवर की सूजन को कम करते हैं और फैटी लिवर को ठीक करते हैं। अब इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करें, कैसे डाइट प्लान बनाएं जिससे हमारा ये फैटी लिवर जल्दी से ठीक हो जाए। सुबह उठते हम लोग क्या कर सकते हैं, कुल्ला करने के बाद जो शाम को सोक किए हुए मेथी दाने वो ले सकते हैं, उसके ऊपर से पानी पी सकते हैं। उसके बाद
लहसुन की 2 कली उसी पानी से, गुनगुने पानी से 2 कली ले सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में ओट्स, वेजिटेबल दलिया या सोयाबीन चंक के साथ सलाद या 1 कटोरी किनुआ का दलिया या सब्जी के साथ किनुआ बना करके ले सकते हैं। ये हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ते के साथ 1 ग्रीन टी या 1 ब्लैक कॉफ़ी या फिर लेमन टी ले सकते हैं। ये नाश्ता हो गया। नाश्ता होने के बाद फिर आता है हमारा लंच वाला, यानी 10 से 11 का टाइम। 10 से 11 के टाइम में हम लोग 1 एप्पल ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। इसमें फाइबर अच्छा होता है, प्लस गट हेल्थ को ठीक करता है, लिवर को ठीक करता है, तो इसीलिए 1 फ्रूट ले सकते हैं 10 से 11 के बीच में, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। उसके बाद आता है लंच की बारी। लंच में हम लोग ये ध्यान रखें कि फाइबर और प्रोटीन रिच लंच होना चाहिए। किसी भी मिलेट्स की, जो मिलेट्स मैंने बताए थे उनमें से उसकी रोटी बना सकते हैं 2। 1 कटोरी दही, दही में प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोटीन होता है। और उसके बाद सलाद जरूर लें, क्योंकि सैलेड में बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और फैटी लिवर को ठीक करता है। पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, जिससे बॉडी में से गंदगी फ्लश आउट हो। उसके बाद आती है मिड इवनिंग स्नैक्स की। उसमें 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में आप फिर से ग्रीन टी के साथ रोस्टेड मखाने या 2 अंजीर हों और पंपकिन सीड हों और 2 अखरोट हों, ये शामिल कर सकते हैं। वो ब्लैक टी या कॉफ़ी या लेमन टी या ग्रीन टी के साथ वो शाम को 4 से 5 के बीच में ले सकते हैं। डिनर एटलीस्ट 7 o'clock PM तक रात को हो जाना चाहिए। उसके बाद डिनर ना लें, और डिनर भी ऐसा रखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। जो लंच है, लंच को ही आप रिपीट कर सकते हैं, उसमें बस चेंज कर सकते हैं। कभी आप बेसन का चीला बना सकते हैं, कभी आप ओट्स का चीला बना सकते हैं, कभी आप दलिया ले सकते हैं, कभी किनुआ का दलिया ले सकते हैं, कभी किनुआ की रोटी बना सकते हैं, रागी की रोटी बना सकते हैं। दही, सलाद जरूर ऐड करें। और ये 7 बजे के बाद फिर कुछ ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, ऐसा कुछ लग रहा है, रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी में पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी डाल करके 1 चुटकी उसे गुनगुना चाय की तरह सिप करके ले सकते हैं। ये अगर आप 20 से 21 दिन करते हैं, 1 महीने करते हैं, फैटी लिवर में निश्चित चेंज आएगा। आप ये करके देखिए और करने के बाद मुझे मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।